ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸತಾಯು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿವಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ರವರು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಜೆಪಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಬಿವಿಪಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಡ್ಡಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. इस इलाके के लिए क्या विकास किया जाएगा, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है. अभी ये चुनाव का समय है, इसलिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे इन सारी बातों पर बहुत चर्चा होगी. And we are going to discuss at length, and many issues we are going to discuss. But my coming to this place and getting an opportunity to talk to you, I would like to talk some basic things. How under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has taken long leap. भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है, इसको समझने की जरूरत है. And when I talk to you, I feel that you can amplify the arguments, the discourse, the narratives. आप उसको बड़े अच्छे तरीके से, बिकॉज यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, एंड बीइंग द क्रीम ऑफ द सोसाइटी पीपल लिसन टू यू. You are the influencers. So in a way, I take this opportunity to see to it that in the best possible manner I am able to communicate how changes are taking place in this country in the political arena. And when I say so, जब हम ये कहते हैं तो हमें समझना होगा कांग्रेस एंड बीजेपी. कांग्रेस के आप 70 साल देख लीजिए, डिवीजन 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 एंड डिवीजन. समाज को जितना बांट सकते हो बांटो. नॉर्थ साउथ, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड. इन तमिलनाडु 60 years बैक इनके पांव उखड़े थे, ये श्रिंक हुए थे, आज दिन तक तमिलनाडु में वापस नहीं आ सके. केरला में रूल करते थे, आज कमजोर होते 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 श्रिंक करते. कर्नाटक में अभी भी झगड़ा समाप्त नहीं होता है. आंध्र में आप सरकार में थे, तेलंगाना में आप सरकार में थे, आपने तेलंगाना भी बनाया, आंध्र भी बनाया और दोनों जगह से चले गए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ थिंग्स चेंज. Now here is Bharatiya Janata Party. Unity in diversity. We respect regional sentiments, but at the same time, national aspirations is always taken into consideration. उसका घर नहीं बिकेगा, कैंसर हो गया तो उसका घर नहीं बिकेगा. उसके इलाज के लिए मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल लेकर के खड़े हैं, ये हमको समझना चाहिए. और कितनों के लिए? 50 लाख लोगों, 50 करोड़ लोगों के लिए, 50 करोड़, यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. ये भी हमको ध्यान में रखना होगा. उसी तरीके से अगर आप बात कीजिए उज्ज्वला की, उजाला की बात कीजिए. मैं तो गांव से आता हूं, हमारी बहनें, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, विमेन एम्पावरमेंट. हमारी बहनें गांव में, मैं पहाड़ से आता हूं, दे यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock. दे यूज्ड टू गो टू द वुड्स. जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट करके लाती थी तो चूल्हा जलाती और तब जाकर के घर का खाना बनता था और चाय बनती थी. आज
9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन दिया गया, सिलेंडर दिया गया। अब उनकी एम्पावरमेंट इतनी हो गई है कि लाइटर से टक से दिलाती हैं, 5 मिनट में चाय पिलाती हैं, आधे घंटे में भोजन कराती हैं। दिस इज एम्पावरमेंट, दिस इज अ चेंज। और मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, ये लंग्स की बीमारी महिलाओं को 200 सिगरेट के बराबर का तो धुआं वो सुबह सुबह ले लेती थी चूल्हा जलाते हुए। कम से कम जो 200 सिगरेट का जो कार्बन होता है उतना धुआं वो अपने नोज से ले लेती थी, मुंह से ले लेती थी। आज पल्मोनरी डिजीजेस कम हो रही है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मैं जब एमएलए था तो मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, तो मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बोलता था, मेरा साहब यू हैव गॉट 1 इंदिरा आवास योजना एंड नाउ बताइए ये इंदिरा आवास योजना ये किसको देना है। और मैं तकलीफ में पड़ जाता था कि मैं किसको दूंगा, कौन अपना, सारे अपने हैं, कैसे बांटूंगा। आज मुझे अब यहाँ के आंकड़े नहीं याद हैं, लेकिन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं, पक्के मकान बने हैं विथ 2 बेडरूम्स और किचन अलग से, हर घर जल नल उसकी व्यवस्था और टॉयलेट की अलग से व्यवस्था। इस काम को किया गया और वो हैंडओवर किया गया। ये हमको समझना होगा। जैसे एक नई दुनिया में आए हैं जहां हम ये देख रहे हैं। कानपुर में जब हम जाते थे तो हम देखते थे, रुड़की में जब हम कानपुर में जब जाते थे, मुंबई जाते थे तो हमें लगता था आज आपके धारवाड़ में IIT खुल रही। और आपको जानकर के खुशी होगी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं चाहूंगा कि आप कभी मुझे दिखाइए। Now there were 7 IIMs. Today there are 22 IIMs. All India Institute of Medical Sciences were 6 Indian Institute of Medical Sciences. अगर हम IIT और IIM की बात करें, every year 1 IIT and 1 IIM बन रहा है। स्ट्रक्चर को मजबूत बनाओ। उसी तरीके से MSME सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपीस दिया गया था। आज बेनिफिशियरीज आर 83% MSME सेक्टर के लोग। ये हमको समझना पड़ेगा। तो उस समय सारे देश फ्रीबीज बांट रहे थे। हाँ, गरीबी को, क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन था, तो प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके उनको भूखा कोई न रहे इस देश में, इसकी चिंता की गई। दिस वॉज एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर पीपल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आज भारत की, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट्स, भारत की अति गरीबी इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। तो ये इकोनॉमी की दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो मैं इसको बड़ा फख्र के साथ कह सकता हूं, जिस देश ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटेन ने, आज इंडिया ने ओवरटेक करके, नाउ इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मोबाइल में हम 92% मोबाइल बाहर से लेते थे, इंपोर्ट करते थे। You will be happy to note now that India is manufacturing 97% of mobile is being manufactured here in India. Apple की भी फैक्ट्री, Apple भी now आपको जो नया Apple मिलेगा वो मेड इन इंडिया है। उसी तरीके से टॉय मार्केट में, उसी तरीके से हमारे ये अपना ऑटोमोबाइल मार्केट में हम लोग आज देश में, दुनिया में आकर के खड़े हो गए। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस तरीके से अब जैसे हम अगर बात करें, मैं हमेशा उसकी चर्चा करता हूं फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ा रहा। द इंक्रीज इज 138%। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं, वर्ल्ड डिस्पेंसरी। और सबसे अच्छी बात, मैं अपने सारे फार्मास्यूटिकल्स के लीडर्स को सलाम करता हूं कि हमारी दवा चीपेस्ट है दुनिया में और एफिकेसी में सबसे आगे है। ये हमारी ताकत है, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। अफ्रीकन देशों को, सभी देशों को हम दे रहे हैं, ये हमको उसमें से समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि वी आर द फास्टेस्ट कंट्री हु इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इन 5G। उसमें भी हम सबसे, रोलिंग जो हो रही है उसमें भी हम सबसे आगे हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अभी धारवाड़ में IIT रिसेंटली उद्घाटन हुआ।
अब ये इट इज नॉट ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जब बच्चे होते थे तो हम जाते थे, देखते थे ये दिल्ली का IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में जाते थे और 80% में से उनकी सिलेक्शन होती थी और जो 20% होते थे वो हमारे रीजनल लैंग्वेज के रह जाते। आज गरीब बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके मेडिकल एजुकेशन का टेस्ट दे सकता है और डॉक्टर बन सकता है, ये परिस्थिति आकर के, बिकॉज टेस्ट आर बीइंग डन इन रीजनल लैंग्वेज दैट वी हैव। दुनिया में बहुत ख्याति बनी है, भारत दुनिया में बड़ा स्थापित हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। वेरी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया। ये छोटी घटना नहीं है, इसने देश को दुनिया के नक्शे पर कि when the Prime Minister of India takes oaths, the SAARC nation heads of the state are there, यह एक रीजन में जो स्थापित करने की बात होती है उसको भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं लंबे समय तक जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, अगर हमारे प्रधानमंत्री तिरुवल्लुवर की बात यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, अगर वो नाथ प्रभु केम्पागौड़ा जी की बात करते हैं, अगर वो यहाँ के कवियों की बात करते हैं, तो सिर्फ वो कवि की बात नहीं करते हैं, कवि के माध्यम से उस धरती की खुशबू की बात करते हैं। इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए यूनिटी, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्लोगन नहीं है, ये स्पिरिट है। और इसको इंप्लीमेंट करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। और जब हम ये सारी बातें आपसे करते हैं तो मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूँगा, अब जैसे दत्तात्रेय रामचंद्र बिंद्रे जी की पोएम की बात है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसकी जिक्र किया, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कन्नड़ के कवि कुवेंपु जी की, तो उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और आप देखिए आज राष्ट्रपति भवन में पद्मा अवार्ड लेने कौन जाते हैं? कभी कोई नंगे पांव गया था? कभी कोई आदिवासी ड्रेस में कोई गया था राष्ट्रपति भवन में? भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी मोदी जी ने। आज भारत का आदमी राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। दिस इज द डिफरेंस। इट इज नॉट इंडिया, इट इज भारत नाउ। ये समझना होगा। हैंड पिक पीपल और पद्मा अवार्ड बांटे जा रहे। आज 8 पद्मा अवार्ड आर फ्रॉम कर्नाटक। ये एक परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री, आज तक कोई इसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा करते हुए कभी बच्चों को कहा किसी ने कि तुमको हर लैंग्वेज के 5-10 सेंटेंसेस सीखने चाहिए? यू शुड लर्न एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऑफ एवरी इंडियन लैंग्वेज। और अब मुझे खुशी है कि आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 13 रीजनल लैंग्वेजेस में परीक्षा हो रही है। ये डिफरेंस आया है। और मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तो नीट में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो डॉक्टर्स का होता था, वी इंट्रोड्यूस कन्नड़, वी इंट्रोड्यूस गुजराती, वी इंट्रोड्यूस मराठी, वी इंट्रोड्यूस उड़िया, वी इंट्रोड्यूस बंगाली। और जब मैं मंत्री था तो शाम को कोई ना कोई नेता आ जाता था कि हमारे एमपीज आते थे, बोलते थे इस लैंग्वेज को भी जोड़ दीजिए। हम कहते थे जरूर जोड़ेंगे, क्यों इंग्लिश में ही सिर्फ टेस्ट हो। 100% में से 80 सबने लगवा लिया और दुनिया को बताते रहे दिस इज देयर सोशल कंडक्ट, पॉलिटिकल कंडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये देश को कैसे गुमराह करते हैं, ये इनका, दिस इज देयर कैरेक्टर, दिस इज देयर कल्ट, दिस इज देयर कल्चर। दुनिया को गुमराह करो और खुद चुपके टीका लगाओ। ये इन्होंने किया। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंडिया प्रोग्राम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 200+ करोड़ डबल डोज, 218 करोड़ के आसपास होगी, 230। अब आजकल याद भी रहता है डबल डोज, फिर बूस्टर डोज। लेकिन भारत तैयार हो गया। ये डिफरेंस को समझिए। इंडिया गॉट रेडी।
और आज भी अमेरिका में 76% से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. वी हैव क्रॉस 100%, वी हैव रीच्ड सुपर सैचुरेशन पॉइंट. ये इंडिया है, ये भारत है, और ये तस्वीर हमको समझने की जरूरत है, इसको हमको जानने की जरूरत है. और अगर कोविड की डिप्लोमेसी की बात करें, वैक्सीन मैत्री की बात करें, भारत ने 100 देशों को वैक्सीन कोरोना की पहुंचाई है, जिसमें से 48 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई है. दिस इज इंडिया. अब मांगने वाला इंडिया नहीं है, देने वाला इंडिया हो गया है. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और मैं कांग्रेस के लोगों को हमेशा बोलता हूं, वी कैन गिव यू आई साइट बट वी कांट गिव यू विजन. विजन नहीं दे सकते तुम, जिसने देखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, बंद कर रखा है, तो हम क्या करें. तुम्हें समझ में नहीं आता. मैं सारे आंकड़े दे रहा हूं आपको, ये सारे आंकड़े लेकर के, लेकिन पढ़ने का शौक ही नहीं है, तो करें क्या. जानने का शौक नहीं है तो हम क्या करें. तो ये मैं आपके साथ इन सारी चीजों की चर्चा कर रहा हूं. अब आप देखिए हमारे सारे प्रोग्राम, मैं हमेशा बताता हूं और मैं मीडिया के लोगों को बताना चाहता हूं, आप भी ध्यान में रखिए. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड एम्पावरमेंट. वी बिलीव इन एम्पावरमेंट. हम लोगों को एम्पावर करेंगे. आयुष्मान भारत, एक गरीब आदमी को अगर हार्ट की बीमारी हो जाए तो उसका परिवार टिक जाता था. आज आयुष्मान भारत में मोदी जी ने गरीब लोगों को, क्या है संख्या उनकी, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 11 करोड़ फैमिलीज, यानी 50 करोड़ लोग को 5 साल का हेल्थ कवर, एवरी ईयर 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर देने का काम किया है. दिस इज एम्पावरमेंट. आज कोई टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कोई बार्बर, कोई ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.